हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है f(x = x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 and so on till a1x plus a0। यहाँ पर हमारे पास a0, a1, an minus 1 ये सभी कोएफिशिएंट्स हैं x की अलग अलग डिग्रीज के। एंड x to the power n जो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट 1 है, सो ये मोनिक पॉलिनोमियल हुआ। नाउ कोई भी पॉलिनोमियल हो उससे एसोसिएटेड हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिससे कि हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स C of f। नाउ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि जो हमारे पास लास्ट कॉलम है उसके अंदर हम कोएफिशिएंट्स को इंसर्ट करते हैं विद इन्वर्टेड साइन, यानी कि प्लस a0 था तो हमने माइनस a0 पुट किया, प्लस a1x था तो हमने माइनस a1 पुट किया, एंड सो ऑन टिल माइनस an माइनस 1 हमने पुट किया। ऑलराइट, एंड फर्स्ट रो में बाकी सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। ऑलराइट, एंड बाकी जो बची हुई मैट्रिक्स है वो एक तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एंड जो ओवरऑल मैट्रिक्स है उसके रिस्पेक्ट में हम कहते हैं कि उसकी मेन डायगोनल तो ये है प्रिंसिपल डायगोनल, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली जो डायगोनल है जिसे कि हम सब डायगोनल कहते हैं, तो सब डायगोनल में 1 एलिमेंट है, 1 के एलिमेंट्स हैं, सभी 1 होंगे एंड बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो ऐसी कुछ मैट्रिक्स को हम कंपेनियन मैट्रिक्स कहते हैं। कंपेनियन मैट्रिक्स हमारे पास खास क्यों हो जाती है? खास इसलिए हो जाती है बिकॉज फॉर अ कंपेनियन मैट्रिक्स उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, अगर हम उसे मान लीजिए डेल्टा टी से डिनोट करें या फिर यहाँ पर डेल्टा एक्स है, सो डेल्टा एक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कंपेनियन मैट्रिक्स का उसके मिनिमल पॉलिनोमियल के इक्वल होता है। एंड ये जो होता है ये हमारे पास इक्वल्स टू होता है जो भी हम जिस भी पॉलिनोमियल के लिए कंपेनियन मैट्रिक्स लिखते हैं, मान लीजिए उसे हम cx से डिनोट करें, यहाँ पर हमने fx से डिनोट किया है, अगर मान लीजिए हम उसे cx से डिनोट करें या c से अगर हम ये कर रहे हैं मैट्रिक्स को, सो fx से डिनोट करें, सो ये तीनों पॉलिनोमियल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यानी ये जो मैट्रिक्स है इसका पॉलिनोमियल भी यही है, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यही है एंड इसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही है। देन यहाँ पर हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स का ट्रेस जो होता है वो हमारे पास क्या मिल रहा है, आप देख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, नॉन जीरो, तो हमारे पास ट्रेस जो होता है वो माइनस an माइनस 1 होता है। ऑलराइट, देन हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता है हमारे पास -1 to the power n an। ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग अगर डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना चाहें तो हमें माइनस a0 तो मिलेगा ही। ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो होंगी, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 0 1 2 एंड सो ऑन टिल n + 1, सो हमें नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, बिकॉज हम डिटरमिनेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं हम जानते हैं -1 to the power 0 चलता है, देन -1 to the power I plus j चलता है, सो -1 to the power 1 + 1 2 -1 स्क्वायर, एंड इन शॉर्ट हम इसे इस तरीके से लिखते हैं प्लस माइनस एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या साइन आएगा उसके लिए -1 to the power n हमें साथ लगाना होगा, एंड देन a0 आएगा एलिमेंट, एंड बाकी बची हुई जो अगर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमारे पास जो माइनर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी एंड इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा। सो हमारे पास डिटरमिनेंट इन द एंड -1 to the power an बचेगा। सो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स आइए देखते हैं हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी सिंपल है। तो मान लीजिए हमारे पास fx गिवन है, fx = x to the power 4 minus 5x square plus 1। सो अगर कुछ इस तरीके से fx है तो n = 4 है हमारे पास, सो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी। सबसे पहले हम लास्ट कॉलम लिख सकते हैं, लास्ट कॉलम होगा 1, सो -1
एंड देन यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, ऑलराइट, सो 0। नाउ x क्यूब का कोएफिशिएंट भी हमारे पास 0 है, सो अगेन पर उससे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5 है, सो माइनस ऑफ -5 + 5 एंड x क्यूब का कोएफिशिएंट अगेन 0। नाउ बची हुई मैट्रिक्स बनाने के लिए हम पहले कुछ इस तरीके से डायगोनल एलिमेंट्स बना लेंगे एंड डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट्स, एंड नाउ सब डायगोनल में हमारे पास 1 होगा एंड देन ये हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स बन चुकी है। एंड कंपेनियन मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं अगर आप लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटा दें तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, ऑलराइट। सो ये होता है हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। कंपेनियन मैट्रिक्स के हेल्प से हम रेशनल कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ऑलराइट। एंड ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास कंपेनियन मैट्रिक्स, अब इसकी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इस कंपेनियन मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल की वैल्यू सेम रहती है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।